नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। उत्तराखंड में ठंड के बीच बर्फबारी का अलर्ट है। 5 जिलों में बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हो गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जिसमें देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में ठंड के बीच अब बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 जिलों में बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है और ऊंचाई वाले इलाकों में ये बर्फबारी हो सकती है, जिसमें देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। ठंड लगातार पड़ रही है। बर्फबारी के बाद तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी होगी तो उससे मैदानी इलाकों में शीतलहर चल सकती है, जैसे ठिठुरन बढ़ सकती है। और 5 जिलों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले ये जिले हैं, जिसमें देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी है और यहां पर बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और प्रवीण रावत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल आज के मौसम की अगर बात की जाए तो कैसा मौसम है? की ओर से बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मौसम में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और बीते कल भी सुबह से ही मौसम आंख मिचौली कर देखा है। कभी धूप, कभी बादल लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, अगर बारिश और बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं जो आम जीवन है वो पूरी तरह से अस्त हो सकता है। और लगातार तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें अब बढ़नी शुरू हो गई है। क्योंकि जब बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है तो कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। जी, देहरादून, नैनीताल और उत्तरकाशी में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। किस तरह से इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल सकता है? और देखिए, अगर ऊंचाई वाले इलाकों में अगर बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं जो निचले इलाके वहाँ पे शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है, वहाँ पे ठंड बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं जो निचले यहाँ पे ठंड का प्रकोप अधिक बढ़ जाएगा। और ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से बर्फबारी हुई है उसके बाद जो मौसम तो साफ है, कुछ दिन से मौसम साफ देखने को मिल रहा था, लेकिन मौसम जो ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो ऊपरी इलाकों की बर्फबारी है वो निचले इलाके हैं, जो मैदान इलाके वहाँ पे ऐसा ढालती है और वहाँ पे ठंड का प्रकोप बढ़ जाता है, शीतलहर चलती है। तो कहीं ना कहीं अगर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं उसका असर साफ साफ मैदान इलाकों में देखने को मिल सकता है। जी, और कोहरे को लेकर क्या स्थिति है? और देखिए, मौसम लगातार इस बार देखने को मिला कि मौसम बर्फबारी और बारिश देर से हुई, तो कहीं ना कहीं शुरू से ही कोहरे का सा देखने को मिल रहा था। सुबह शाम जो मैदानी इलाके यहाँ पे घना कोहरा लगा हुआ देखने को मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो सुबह के टाइम पे जो सफर करने वाले वाहन चालक हैं या जो स्थानीय निवासी हैं, उनको कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही लोग लाइट जला के चल रहे, तो कहीं ना कहीं जो कोहरा है वो मुश्किलें पैदा कर सकता है। जी, और बर्फबारी को लेकर पर्यटक काफी ज्यादा उत्तराखंड का रुख करते हैं, उसका लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं, तो पर्यटकों के लिए क्या खास व्यवस्था? देखिए, किसी मौसम विभाग की ओर से अब बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रसन्न भी मुझसे नजर आ रहा है। और जो पर्यटक जो हिल स्टेशन है वहाँ पे तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। वहाँ पे सुरक्षा जवानों को तैनात किया गया है, क्योंकि जो पीछे इससे पहले जो बर्फबारी हुई, जो उसके समय पहले जो बर्फबारी हुई, इससे कहीं ना कहीं सीजन की पहली बर्फबारी नहीं, मौसम वो व्यवस्थाओं की पोल खोलती दिख रही थी। कहीं ना कहीं मार्ग बंद पड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं मार्ग अब, लेकिन अब उस व्यवस्था को लेकर साधन प्रशासन खड़ा हो गया है। वहाँ पे तमाम तरह की व्यवस्था की गई है, ताकि अगर बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं मार्ग बंद न हो, और अगर मार्ग बंद हो तो उसे तत्काल तौर पर खोला जाए। जी, ठीक है, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और केदार धाम की बर्फीली वादियों में सुरक्षा चाक चौबंद है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन पुलिस और आईटीबीपी के जवान वहां पर तैनात है। -10 से -16 डिग्री तापमान में भी आईटीबीपी के जवान वहां पर डटे हुए हैं। धाम की सुरक्षा में स्थानीय श्वान दल भी मुस्तैद है। 4 पैरों वाले साथी भी देशभक्ति का फर्ज निभा रहे हैं। तो देखिए, -10 और -16 डिग्री तापमान केदारनाथ धाम में है, लेकिन आईटीबीपी के जवान वहां पर मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। केदार धाम की ये बर्फीली वादियों की तस्वीर आप देखिए। सुरक्षा वहां पर चाक चौबंद है, पुलिस भी मौजूद है, आईटीबीपी के जवान भी तैनात है। -10 से -16 डिग्री का तापमान वहां पर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आईटीबीपी के जवानों को आप देख सकते हैं जो सुरक्षा में वहां पर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। स्थानीय श्वान दल भी मौजूद है और 4 पैरों वाले साथी भी अपनी देशभक्ति का फर्ज निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और यमुना घाटी में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। हर केदुन के से लेकर यमुनोत्री धाम तक बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। निचले क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से एक बार फिर पहाड़ में ठंडक बढ़ गई है। बारिश और बर्फबारी के बाद 8 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बर्फबारी की। देखिए किस तरह से यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। यमुना घाटी में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। हर केदुन से लेकर यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हो रही है। निचले क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो बारिश और ऊंचाई क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से एक बार फिर से पहाड़ में ठंडक बढ़ गई है। बारिश और बर्फबारी के बाद 8 डिग्री तक पारा जो है वो लुढ़क गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का जो असर है वो मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलता है, चूंकि शीतलहर बढ़ जाती है और शीतलहर की वजह से ठिठुरन जो है उसका सामना लोगों को करना पड़ता है। आम जनजीवन पर इसका असर देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए अन्य प्रदेशों से, अलग अलग जगहों से पर्यटक पहुंचते हैं और बर्फबारी का आनंद लेते हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से बर्फबारी पहाड़ों में हो रही है। पहाड़ सफेद नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान यमुना घाटी के निचले क्षेत्रों से लेकर ऊंचाई क्षेत्रों में सटीक साबित हो रहा है। जनवरी माह बीत जाने के बाद अब फरवरी माह शुरू हो चुका है और मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान जो जारी किया गया था वो यमुना घाटी के निचले से लेकर ऊंचाई क्षेत्रों में सटीक साबित हो रहा है। हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम बदल चुका है, हवाएं चल रही है, तापमान में काफ़ी गिरावट आ चुकी है। अभी वर्तमान की अगर बात करें तो तापमान 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर तक निचले क्षेत्रों में हो चुका है, जबकि उच्च हिमालय क्षेत्रों की अगर बात करें, खासकर यमुनोत्री से लेकर केदारकांठा तक, तो इन क्षेत्रों पर हल्की बर्फबारी होनी भी शुरू हो चुकी है। माइनस टेम्परेचर तक तापमान पहुंच चुका है। यमुना घाटी से नितिन चौहान, न्यूज स्टेट। और अल्मोड़ा के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना हो गया है, जिसका असर पर्यटन पर साफ नजर आ रहा है। कसार देवी मंदिर में आज देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। हल्की बारिश और बादलों के बीच ठंड के बावजूद मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिली है। पर्यटक कसार देवी के शांत वातावरण और आध्यात्मिक माहौल से खासे प्रभावित नजर आए। बहुत मन था और आके भी अच्छा लगा हमें। क्या क्या खास लगा यहाँ पे नेचर अच्छा लगा, पेड़ पौधे अच्छे लगे और यहाँ की प्रकृति बहुत अच्छी लगी, शांत वातावरण लगा। अच्छा, बर्फ दिखी नहीं दिखी आपको? ना, अभी बर्फ नहीं मिली, वही देखने आए थे यहाँ पर हम खास तौर से। देखे, लेकिन यहाँ पहुँच के ऐसा लग रहा है कि हम शांत माहौल में खड़े हैं और हमारे जो मन को और शांति मिली है। और अल्मोड़ा में कई सारे टूरिस्ट प्लेस किए हैं, बहुत अच्छा लगा आके। उसको इधर भेजना चाहिए, मतलब कोई अच्छी गाइडलाइन है उनके लिए। जैसे हमारा प्लेन एरिया है, हम हिल एरिया के बारे जानते नहीं हैं, तो लड़के जहाँ कोई भी हमारा यूथ आएगा हिल एरिया में आके कई सारे हमारे जो फ्यूचर में प्लान्स है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।